दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई 47% से ऊपर जा चुकी है। इतनी ज्यादा महंगाई की वजह से सरमायाकार बड़े परेशान हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर अपने पैसे ना लगा बैठे जहां उन्हें नुकसान उठाना पड़े, उनका पैसा डूब जाए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट और ताजा तरीन मार्केट सर्वे के मुताबिक 4 कारोबार डूबने वाले हैं, डूबते जा रहे हैं। इनमें भूल कर भी इन्वेस्टमेंट ना करना, और अगर की हुई है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द सेव कर लें। ऐसा ना हो कि आपकी सारी रकम डूब जाए। तो सबसे पहला कारोबार जहां पर आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है गाड़ियों का कारोबार। पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तबाही आई है, इतनी तबाही कि जो शायद ही कभी आई हो। इस वक्त पाकिस्तान में गाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो बंदा भी इस वक्त गाड़ियों पर इन्वेस्ट करेगा वो सबसे ज्यादा नुकसान में जाएगा। गाड़ियों की कीमतें, प्राइसेस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं, और उसकी बुनियादी वजह डॉलर की किल्लत है और सप्लाई और डिमांड है। ये जो कीमतें इस वक्त बढ़ी हुई हैं, ये फेक हैं। कुछ वक्त गुजरेगा, हालात कुछ स्टेबल हुए तो ये कम हो जाएंगी, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा कारोबार है रियल एस्टेट फाइल्स। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट एक ऐसा कारोबार है पाकिस्तान में जिसकी फाइल्स में लोगों ने बेशुमार पैसा लगा लिया है। इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने की वजह से 2022 में लोगों ने बेतहाशा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। 2021 से 2022 तक 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें छोटे सरमायाकारों से लेकर बड़े बड़े सरमायाकारों के पैसे शामिल हैं। मुल्क में चौंके इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया है। हुकूमत ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। अब रियल एस्टेट सोसाइटीज के जो मालकान होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, माफियास होते हैं, उनके पार्लियामेंट तक कनेक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने की वजह से वो फ्रॉड कर जाते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स के फ्रॉड की वजह से, इन लोगों की बेहसी की वजह से रियल एस्टेट बिजनेस फ्रीज हो चुका है और ये डूबता जा रहा है। तीसरा कारोबार जो कि डूब रहा है और डूब जाएगा, जिसमें भूल कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वो है टेक्सटाइल का बिजनेस। टेक्सटाइल के बिजनेस की वजह से पाकिस्तान में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसीज की वजह से जो हमारे मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज हो चुकी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। बैरूनी मुल्क से आए हुए खाम माल के जहाज बंदरगाहों पर खड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने चौके एलसीएस बंद की हुई हैं। उसकी वजह से रॉ मटेरियल हासिल करना मुश्किल हो चुका है। याद रहे कि टेक्सटाइल बिजनेस हमारे मुल्क का बैकबोन बिजनेस है। पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 25% टेक्सटाइल से ही तो आता है, लेकिन अब ये कारोबार जवाल पजीर है, डूब रहा है। इसलिए इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी गलती होगी। अब चौथे कारोबार की तरफ आते हैं। चौथा कारोबार है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ये एक ऐसा कारोबार था जो बहुत ही मुनाफा बख्श था। इसमें की हुई इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में ये बिजनेस बिल्कुल ही डूब चुका है। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां अब पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहती। वो यहां पर अपना सरमाया इन्वेस्ट करने से घबरा रही हैं। अब तो आम लोगों के पास भी इतने वसाइल नहीं हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आम आदमी के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब देखना भी मुश्किल हो चुका है। और तो और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में भी कंस्ट्रक्शन के काम में वो तेजी नहीं रही। इसलिए अब पाकिस्तान में लोग अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने की बजाय डॉलर खरीदने या सोना खरीदने में मसरूफ हैं।